रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोइट जिनको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिल चुका है। इनकी फेमस पोएम्स हैं ब्रिजेस, मेंडिंग वॉल, फायर एंड आइज, द रोड नॉट टेकन एंड मेनी मोर। और इनका जन्म हुआ था मार्च 26, 1874 को। डेथ हो गई थी जनवरी 29, 1963 में। जिस पोएम की हम बात करने वाले हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसमें है 4 स्टैंजाज हैविंग 4 लाइन्स, यानी हर एक स्टैंजा में 4-4 लाइन्स हैं, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ लाइन है वो क्या कर रही है, राइम कर रही है। पर थर्ड वाली लाइन जो है वो राइम नहीं करती है, लेकिन अगले स्टैंजा के लिए वो सेटअप करती है राइमिंग स्कीम, यानी कि उसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी। अब पढ़ते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. पोइट एक राहगीर हो सकता है, या फिर एक ऐसा पोइट है, मतलब एक ऐसा इंसान है जो अपने खेतों पर काम करने जा रहा था कि वो तभी एक जगह देखता है जिससे वो सम्मोहित हो उठता है और अपने घोड़े को वहीं रोक देता है। वो प्रश्न करता है कि ये किसका जंगल है, ये जो झुरमुट दिख रहे हैं ये किसके हैं। दीज आर आई थिंक आई नो, यानी इन हो सकता है ये जिसके हैं मैं उसे जानता हूँ। और कैसे जानता हूँ? क्योंकि दूसरी ओर एक घर दिखाई देता है उसे, क्योंकि हिज हाउस इज इन द विलेज, क्योंकि उसका जो घर है वो इस गांव में है, इसलिए मैं इसे जानता हूँ। दो he will not see me stopping here, बावजूद इसके वह मुझे नहीं देख सकेगा कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। क्यों? To watch his woods fill up with snow, क्योंकि जो वुड्स हैं वो जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर बर्फ, ठंड का मौसम है तो बर्फ से पूरे ढके हुए हैं उसके पेड़ पौधे। और जो खूबसूरती है, एक तरफ दिखाई दे रहा है वैली है, एक तरफ बढ़िया सा जंगल है सुंदर सा बर्फ से ढका हुआ, तो पोइट सम्मोहित हो जाता है। उसका एक तरफ घर भी है जिसका संभवतः यह जंगल है, तो उससे वो बहुत सम्मोहित होता है और कहता है कि कितनी खूबसूरत जगह है। उसी तरह जैसे हम अपने जब एम को पाने के लिए कहीं जाते हैं तो मंजिल के पास पहुंचने से पहले हमारे पास भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मतलब कभी हम किसी वजह से सोचते हैं कि हम इस काम को छोड़ दें, चाहे हमारी परेशानी हो सकती है या फिर हमारा मूड नहीं होता है। तो उसी तरह से पोइट कह रहा है कि उसको भी रास्ते में रोक लिया गया है उस खूबसूरती के द्वारा, लेकिन जो मालिक है वो नहीं जानता है कि मैं यहाँ पर रुका हुआ उसकी ये खूबसूरत नजारे वाली जगह देख रहा हूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, बावजूद इसके जो मेरा अजीब विचित्र व्यवहार है वो मेरा घोड़ा जो है वो जान पा रहा है। यानी मेरा हॉर्स सोच रहा है कि ये जरूर मेरी मतलब कोई विचित्र हरकत है जिसकी वजह से मैंने उसे रोक दिया है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि उसे पता है कि जो खेत है उस पोइट का जो खेत है वो अभी दूर है, वो पास नहीं है, फिर भी उसने घोड़े को लगाम लगा दी है, इसलिए वो जो हॉर्स है वो पजल्ड है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो वुड है और उसके बगल में जो फ्रोजन लेक है यानी कि झील है, उसके बीच क्या हो रहा है, अंधेरा, यानी कि शाम होने जा रही है। और इस वजह से जो हॉर्स है उसे लग रहा है कि जिसे जो रोका गया है वो बाय मिस्टेक रोक दिया गया है, क्योंकि शाम होने वाली है और जब ठंडकों की शाम होती है तो जल्दी हो जाती है और उसके बाद रास्ता बहुत अंधेरे वाला हो जाएगा। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. क्विट कहता है कि जिसका घोड़ा है वो उसके गले में जो पट्टा बंधा हुआ है उससे घंटियां लटक रही हैं, उनको हिलाकर मुझे ये एहसास करा रहा है, मानो पूछ रहा हो कि क्या उससे कोई गलती हुई है क्विट से, आखिर उसने क्यों उस जगह पर घोड़े को रोक दिया है। द ओनली अदर साउंड द स्वीप, और स्वीप यानी कि एक तरीके से बुहारना कहेंगे, झाड़ू लगाना जैसे होता है उस तरह से। तो पोइट कह रहा है कि एक जो साउंड वहां पर दूसरा है वो है ऐसा जैसे मानो कोई झाड़ू लगा रहा हो, इजी विंड, और वो झाड़ू कौन लगा रहा है, हल्की सी हवा लगा रही है डाउनी फ्लेक, यानी जो कोमल परत है आइस की जमी हुई है, बर्फ से ढका हुई जो डाउनी फ्लेक है, कोमल परत, उसके ऊपर ऐसा लग रहा है मानो वो झाड़ू लगा रही हो, उसकी आवाज है और वो आवाज हवा के द्वारा आ रही है।
द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। अब पोइट इतनी खूबसूरत नज़ारे को देखकर वहां रुकना चाहता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे बहुत दूर जाना है, क्योंकि जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। और जो जंगल है वो डीप होते हैं, घने होते हैं, आसपास पेड़ होते हैं और उनकी छाया पड़ती है, इससे और जल्दी अंधेरा होने वाला है। तो उसे याद आता है कि उसके पास पहले से ही बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, जिसे उसे बनाए रखना है। इसलिए वो कहता है, आई एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यानी कि एक स्लीप तो हो गई नींद, जो उसे सोना है, या फिर दूसरी आप लगा सकते हैं अंदाजा, डेथ को कह रहा है। यानी कि उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, इसलिए वो अभी नहीं रुक सकता है, भले ही उसे एक खूबसूरत नजारा ही क्यों ना मिल गया हो, क्योंकि उसे बहुत दूर तक जाना है। हो सकता है उसे रात होने के पहले पहुंच जाना है, ताकि वो सुकून भरी नींद ले सके। या फिर वो ये कहना चाह रहा है फिलोसफिकल वे में कि हमें डेथ के पहले अपने काम को करते जाना है, अब अपने अदर प्रोमिसेस को पूरा करना है, ना कि किसी क्षणिक आवेग में किसी खूबसूरती को देखकर रुक जाना है। क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है जीवन का, वो क्या है? अपनी मंजिल को पाना या अपने गोल्स को अचीव करना। तो हमें उस पर निरंतर काम करते जाना है। तो वो पोएम बहुत अच्छी है और मेरी फेवरेट पोएम्स में से भी एक है, और इसे पढ़ाकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है आपको भी ये पोएम काफी अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।